लव लव लव। नैना बता, नैना क्या कर रही है? पुरानी है, बीच की है, बता ना। नैना बता ना, क्यों खड़ी है? बेटा समीर, ऐसी कौन सी फिल्म बोल दिया उसकी याददाश्त चली गई? सिपाही तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, हम जीते। उनको छोड़ अरे यार क्या गाना था, सॉरी क्या फिल्म थी? अरे नैना, चुप रहो। मुन्ना पंडित, अभी भी तुम लोगों के 4 पॉइंट है और लड़कियां 7 पॉइंट लेकर विजेता हुई हैं। सर, अब जब मेरी लड़कियां जीत ही चुकी हैं, जी। तो अब वो जो पनिशमेंट चाहे लड़कों को दे सकती हैं। तो बोलो क्या करवाना है लड़कों से? हाँ मैडम, ये लोग गाना भी गाएंगे और साथ में नाचेंगे भी। नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। नहीं नहीं, नाचना गाना तो चलते रहता है। आज ना हम सबको समीर कविता सुनाएगा। बेटा नैना, तुमने भी क्या मांग लिया? समीर से कविता? अरे वो तो का भी नहीं जानता कविता का। बेटा कुछ और मांग ले। नैना तू मदद कर देना। देख हम जंगल के शेर हैं, पर शेरो शायरी हमारी बस की बात नहीं है। तुम मदद कर दे प्लीज। हाँ नैना, हम इनकी मदद कर सकते हैं। तू सुना देना एक अच्छी सी कविता। नहीं नहीं, मैं क्यों सुनाऊं? समीर सुनाएगा ना सबको। मैं क्यों सुनाऊं? मुझे कोई कविता नहीं आती। समीर 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 समीर। अरे क्या समीर समीर, मुझे कोई कविता नहीं आती। तुम्हें आती है ना, तुम सुना दो। अच्छा ठीक है। कवि का नाम मुझे नहीं पता, पर मैंने आज ये कविता पढ़ी थी। मैं सुनाती हूँ। लोग बस देखते हैं मेरी ये हंसी, जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया नैना, बहुत बढ़िया। लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी, जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं। वक्त बीत जाता है यूं ही आते जाते। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ नैना, पूरी कविता सुनाओ। बहुत अच्छी कविता है। नहीं याद आ रहा है। मेरा इंतजार करने वाला, घर में कोई खास नहीं। लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी। लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी, जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं। वक्त बीत जाता है यूं ही
आते जाते, वक्त बीत जाता है यूं ही आते जाते। घर पे इंतज़ार करने वाला मेरा कोई खास नहीं। मैं जाग रहा हूँ और ये चांद भी जाग रहा है। हम दोनों जैसा इस संसार में कोई उदास नहीं। और इस कविता के कवि हैं समीर महेश्वरी। ये कब हुआ? तू तो पूरा दिन हमारे साथ रहता था। तेरे अंदर तो भंडार है यार। वाह, क्या गहराई है इस कविता में। समीर, इतनी अच्छी कविता कैसी लिखी तुमने? इस समीर के बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं। बहुत अच्छा लिखते हो तुम। तुम्हें मेरी कविता कहाँ मिली? सॉरी, वो मैं तुम्हारे कमरे में जब माचिस लेने गई थी तो मुझे तुम्हारी डायरी मिली। मैंने बहुत कोशिश की थी खुद को रोकने की, पर मैं रोक ही नहीं पाई और 2 पंक्तियां पढ़ ली। उनमें इतना दर्द था, इतनी गहराई थी कि मुझे याद हो गई। मुझे महसूस हुआ कि क्या महसूस हुआ? महसूस हुआ कि समीर, तुम बाहर से जैसे दिखते हो, अंदर से उससे कई ज्यादा भावुक हो। कितना कुछ छुपा कर रखा है तुमने अपने अंदर। जो चीज कह नहीं पाता उसे पेपर पे लिख देता हूँ। ये तुम्हारी कविताएं नहीं, तुम्हारे दिल का आईना है। तुम्हें कविता पसंद है ना? हाँ, पर लिखना नहीं, पढ़ना। और तुम मुझे जिंदगी भर तुम्हें कविता पसंद है ना? हाँ, पर लिखना नहीं, पढ़ना। और तुम मुझे जिंदगी भर मतलब तुम मुझे हमेशा अपनी कविताएं सुना सकते हो। और तुम मुझे क्या सुनाओगी? मुझे कहानियां लिखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने कहा मुझे कविताएं लिखनी आती है तो रोब जमाने के लिए तुमने बोल दिया कि तुम्हें कहानी लिखना आता है। नहीं नहीं, मैं सच में कहानी लिखती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। मैं तुम्हें 4 शब्द देता हूँ, तुम उसको जोड़ के कहानी बनाओ। और वो 4 शब्द हैं मैं, तुम, प्यार, परिवार। अब तुम कहानी बनाओ। तब समीर मेरा इम्तिहान ले रहा था, पर वो ये नहीं जानता था
कि ये मेरे लिए कितना आसान काम था। उन दिनों मेरी जिंदगी की कहानी उन 4 शब्दों के आसपास घूम रही थी। मैं, तुम, हमारा मीठा मीठा प्यार। और उसमें कभी कभी भरपूर ट्विस्ट डालता खट्टा मीठा हमारा परिवार। वाह नैना, तुम्हारे अंदर तो एक कमाल का लेखक छुपा हुआ है। तुम लिखना कभी मत छोड़ना। ठीक है, पर एक शर्त पर। क्या? अगर तुम हमेशा मेरे पास रहोगे सुनने के लिए। क्या कहा? मतलब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, तुम मुझे अपनी कविताएं सुनाना। I'm really sorry समीर, मैंने और पापा ने तुम्हें कितना गलत समझा, झूठे इल्जाम लगाए, चोर समझा। ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। सिक्का अपना ही खोटा हो तो कुछ नहीं हो सकता है। चलो यहाँ से। तुमने क्यों सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की? और तुमने क्या किया नैना? बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊँ, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। राकेश सर ने मेरे परवरिश पे सवाल उठाए। अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा। नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी। लगी शर्त। तब तुम जितने बुरे लगे थे ना, अब उतने ही अच्छे लगते हो। कितनी गहराई है तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचारों में। सच सच, तुम्हारी कविताओं की कसम, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। नैना, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। मुझे तुम्हारी ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तुम मेरे बर्थडे पे भी ड्रेस पहन के आई थी ना, तो मुझे लगा था कि कहाँ ये माधुरी के ज़माने में रेखा और ऋतिक के कपड़े पहन के आई है। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, दिल से बोला गया सच बुरा नहीं लगता। वैसे एक बात पूछूं? ये सच अभी क्यों बता रहे हो? पता नहीं, पर आज तुमसे झूठ बोलने का मन नहीं कर रहा। वैसे ये ड्रेस इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, ये मेरी खास वाली ड्रेस है, मैं इसे सिर्फ खास मौकों पे ही पहनती हूँ। खास वाली नहीं, भालू वाली ड्रेस। तुम भी ना बहुत खराब हो। वो देखो, ग्रह नक्षत्र। नक्षत्र? हाँ वही। वैसे न इसे हिंदी में तारामंडल भी कहते हैं। तुम्हें यही देखना था ना? हाँ, मुझे तारामंडल दर्शन करने थे। ये तारे भी कितने खुश लग रहे हैं ना, एकदम हमारी तरह। आसमान का रंग भी बदल रहा है। मतलब सुबह होने वाली है ना? सूर्योदय देखने चले? वो चौकीदार चाचा बोल रहे थे ना, वो जगह जहाँ से सूर्योदय बहुत सुंदर दिखता है, वहाँ चले? ठीक है। तुम्हारा कैमरा? हाँ, वो मुन्ना के पास है। चलो ये लो।
जहाँ एक तरफ समीर को पता चल रहा था कि बोरिंग पढ़ाकू नैना के पीछे एक हंसता खेलता चेहरा भी है, वहीं दूसरी तरफ मुझे पता चल रहा था कि शरारती समीर के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक समंदर जैसा दिल भी है, गहराई तक एहसासात से भरा हुआ। तब समझ में आया कि उस समीर के अंदर एक और समीर जी रहा है। देखो ना कितना सुंदर सूर्योदय होने वाला है। आसमान में इतने सारे रंग होते हैं, ये आज मुझे पहली बार पता चला। और किसी इंसान में इतने सारे रंग होते हैं, ये भी मुझे कल रात को ही पता चला। देखो देखो कितना खूबसूरत सूर्योदय है। जिंदगी में मैं पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ। सच में? तुमने कभी सूर्योदय नहीं देखा? मैं इतनी सुबह कभी सोकर ही नहीं उठा, लेकिन आज तुम मेरे साथ थी तो मैं रात भर सोया ही नहीं, और मुझे मौका मिला इतना खूबसूरत सूर्योदय देखने का। वैसे इतना खूबसूरत सूर्योदय तो मैंने भी कभी नहीं देखा। चलो पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हाँ। वाह, कितनी कमाल की बीती है रात, और ये सुबह खूबसूरत सूर्योदय के साथ। नैना, मैंने लाइफ में इतना अच्छा कभी फील नहीं किया। आई लव दिस डे, आई लव दिस माउंटेन, आई लव दिस सन, आई लव दिस लेक एंड आई लव। एक दूसरे को स्टैचू कहकर मूर्ति बना देने का खेल तो हम सब ने खेला है, पर अगर कोई ज्यादा देर के लिए स्टैचू बना दे तो कितनी बेचैनी होती है ना। बस ठीक उसी तरह तब मेरा वक्त रुक गया था और मन कर रहा था कि खुद अपने हाथों से धरती को सूरज के चक्कर लगवा दूं। सारी घड़ियों की सुइयां घुमानी पड़े तो वो भी घुमा दूं। बस समीर जो कहने जा रहा था वो पूरा हो जाए। आई love I love, उसके आगे फिर दोनों की गाड़ी रुक गई। मैंने इसके आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि समीर ने नहीं कहा, और समीर ने नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि आई लव यू बोलकर वो शर्त तो जीत जाएगा पर मेरा दिल तोड़ देगा। अब मुझसे धोखा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें।